अच्छा स्वामी जी, आप नारियल के तेल का जिक्र कर रहे थे तो मैं बता ही रहा था कि केरल में नारियल के तेल का इस्तेमाल होता है खाने लेकिन बनाने है के बड़ा लिए, स्वादिष्ट। तलने के लिए। वहाँ पर जो चिप्स भी मिलते हैं, बहुत इसलिए फेमस मैंने वहाँ पी के लिया जो कि तो मेरे को केले के चिप्स है स्वामी जी, वो भी नारियल के तेल से बनाए जाते हैं। तो केरल के लोगों का आप देखेंगे तो उनके बाल काले रहते हैं स्वामी जी, और उनकी स्किन में हमेशा चमक रहती है। तो जैसा आप बता रहे थे कि नारियल के तेल के जो हाँ, फायदे हैं वो तो बिल्कुल अरे साक्षात नजर ही बंगाल आते के हैं। लोगों के बाल बड़े काले रहते हैं। जी स्वामी जी। अब स्वामी जी, आपने स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की परेशानी ना हो इसके लिए तो अभ्यास बताए हैं। अब एक एक करके जरा स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से होने वाली जो बीमारियां हैं उसका भी जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले इंडाइजेशन, क्योंकि नाभि डिगने से कब्ज कोलाइटिस की परेशानी होती है। तो स्वामी जी, इसलिए पहले इसी परेशानी को हम दूर करते हैं, इसके समाधान के ऊपर बात ये करते हैं। देखो, पेट के लिए दो आसन, एक तो मंडूक आसन, अंगूठा अंदर अंगुलियों पर और नाभि के दोनों ओर लगा दिए। और ये सुबह सुबह, ये तो आज मैंने सुबह पीना भूल गया था, इसलिए अभी मैंने तो डबल कर लिया। 1 चम्मच तो नारियल का तेल और प्रसादी में सबने ले लिया था, और दूसरा ले लिया गाय का घी। ओहो, इससे कब्ज नहीं रहती, गैस नहीं बनती, एसिडिटी नहीं बनती, और आदमी घोड़े की तरह दौड़ता रहता है। और फिर थोड़े कमज़ोर हो, इम्यूनिटी कमज़ोर हो तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड न्यूट्रिला डेली एक्टिव करके मैंने गोल्ड अश्वशिला खिला दो तो घोड़े की तरह दौड़ता आदमी। फिर मंडूक आसन पेट के लिए 1-2 मिनट रुकना है ऐसे आगे झुक करके, और जिनमें का शरीर थोड़ा सा हल्का फुल्का हो, स्ट्रक्चरल बैलेंस ठीक ठाक हो तो, और थोड़ा शरीर हल्का हो। अब मैंने ऐसे बोल दिया तो ऋषि और पुष्कर तो पहले ही बोले बाबा जी अपने से नहीं होगा, ये ऐसे। और फिर है पवन मुक्तासन, ये डाइजेशन के लिए जबरदस्त है। गैस, कब्ज, एसिडिटी, कोलाइटिस, आईबीएस। पवन मुक्तासन 2 मिनट लगातार ऐसे रोके रखना। खाली पेट गाय का घी कब्ज का दुश्मन है। हाँ, जिनको कोलाइटिस है उनको घी मीठा दूध नहीं लेना, उनको तो खाने के बाद कुड़दारिश, कुटज, घनवटी, बिलवादी का प्रयोग, बेल का प्रयोग, ये बहुत अच्छा है। बेल का जो बेल पत्थर, जो पका हुआ बेल है ना, जिससे शरबत आदि बनाते हैं, उसका तो सेवन करना, ये कोलाइटिस के लिए। और बेल पत्र से बीपी से लेकर के और तमाम तरह के जिनके पसीने से दुर्गंध आता है, बहुत गर्मी लगती है, उसके लिए। और कब्ज के लिए अभयारिष्ट, शुद्धि चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, अथवा हाँ, जिनको कोलाइटिस रहता है उनको दही छाछ, और जिनको कब्ज रहता है उनको दूध में थोड़ा सा इसबगोल या नारियल का तेल या बादाम रोगन तेज गर्म दूध में 1 कप में या 1 गिलास दूध में रात को पी लो, बढ़िया पेट की सफाई हो जाती है सुबह सुबह। ये पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन। तो कब्ज, कोलाइटिस, गैस के लिए गैसर चूर्ण तो बताते ही हैं, खाली पेट लहसुन भी बताते हैं, ये वात रोगों के लिए भी और उसके लिए गैस के लिए। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन 1 मिनट ऐसे होल्ड करके रखना है। कुछ लोग ना एक आसन को लगातार नहीं करते, 1-2 मिनट ऐसे होल्ड करके करना है, तो जिनकी नाभि धरण डिग जाती है वो भी ठीक हो जाती है। नाभि धरण जैसे स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए कायरोप्रैक्टिक और तमाम तरह के अभ्यास हमने कई बार बताए हैं। ऐसे ही ये कोड़ी और नाभि, देखो नाभि तो यहाँ है और कोड़ी यहाँ है, ये जो दोनों पसलियाँ हैं ना, इनके नीचे ये और ये, इसको ठीक करता है हमारा ये बालक अजीत राणा, बड़ा एक्सपर्ट है इसमें। तो ये ऐसे, अब ये उत्तान पादासन और अक्सर पवन देखा है कि मुक्तासन, ये एक ये सेतुबन। नाभि ये पेट डिगने के लिए पर लोग पता नहीं गजब क्या है। फीता लेकर नाप जोक करते हैं, जैसे जमीन नापी जा रही हो, कई बार रस्सियों से नापी जा रही होती है, ये क्या चीज होती है? ये नाभि डिगने पर ना 2-2 इंच का फासला हो जाता है, जो हमारे स्तन है ये ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो एक तो ये तरीका है, ये नाभि से स्तन की दूरी मापते हैं, एक तो ये दूसरा ये है इसका तरीका, ऐसे देखो, सीधे बैठो, और सीधे बैठने पर यदि आप एड़ियाँ बराबर और अंगूठे एकदम सीधे, और यदि ये दोनों अंगूठे ऊपर नीचे हो रहे हैं तो इसका मतलब नाभि डिगी हुई है।
अब हमारे यहाँ तो सब ठीक ठीक है, है। तान के देख लो, कैसे भी देख लो। नाप के अब देख किसी लीजिए का सभी। एक अंगूठा यूं ऐसे हो जाता है ना, ये बराबर है। हाँ ऐसे ऐसे हो जाए ना, ये तो मैं कर रहा हूँ, तो ये ऊपर नीचे हो जाए, अब खींच के रखे ऐसे, अच्छा, तो और खींच के ऐसे रखना है। और सीधे रखे। यदि ये ऊपर नीचे नहीं है सहज रूप से, तो ना भी ठीक है। उल्टे लेटने के बाद देखो ऐसे, यूं लेटने के बाद और फिर जो है ऐसे, ये एड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, एक एड़ी नीचे एक ऊपर। आप देखना, एक एड़ी उधर मिलेगी एक नीचे, तो ये भी डिगी हुई नाभि की और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की निशानी है। और एक और ये नाभि का, ये तो नाभि से स्तन की दूरी बता दी थी। एक ये लंबी सी रेखा है ना, ये मस्तिष्क रेखा कह लो या दिल की रेखा कह लो या जीवन रेखा कह लो, सभी कुछ इससे जुड़ा हुआ है। ये ज्योतिष में तो अलग अलग तरह से लोग इसके बारे में प्रिडिक्शन करते हैं। ये रेखा मिलने के बाद ये ऊपर वाले जो पोरवे है ना, ये रेखा मिलनी चाहिए जी। कनिष्ठा की। और ये यदि ऊपर नीचे हो जाए ना, है ना ऐसे, ये तो मैं कर रहा हूँ अभी, ऐसे सहज रूप से ऐसे मिला के देखें तो ये पता लग जाता है नाभि डिगी। हमारी तो डिगी भी नहीं है, डिगी नहीं है ये बात स्वामी जी। पक्की है। और इसके लिए एक उपाय और है, इस छोटे, ये बड़ी सबसे पहली अंगुली है ना, इस पहली अंगुली के मूल में, यहाँ तो कमर दर्द, और इसके मूल में दबाने से नाभि ठीक हो जाती है। मूल में दबाने से नाभि ठीक होती है, पेट का दर्द ठीक होता है। इधर दबाने से सिर का दर्द ठीक होता है। और ये जो भाग है, यहाँ दबाने से पसलियों का दर्द ठीक हो जाता है। यहाँ किसी के बहुत वर्षों से चल रहा था, यहाँ दबाने से ठीक हो जाता है। और एक और है, ये यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर दबा लेना, ये जो कर्व है ना, इससे तो रीढ़ की हड्डी, और इसके नीचे यहाँ ऐसे दबा लेना, ऐसे, इससे नाभि ठीक हो जाती है। और पिंडली स्वामी दबा जी, लेना नाभि को हम अपनी, लोगों ने अच्छा खासा ऐसे। वक्त दे दिया है। ऐसे ऐसे दबा लो बड़ा और दूसरे को दबा दे, पति पत्नी एक दूसरे की दबा दे, या कोई और दबाए तो और अच्छा लगता है। पाँव दबाए, पाँव गला ही नहीं, हाँ। गला नहीं दबाए। ये पूरी आंखें अच्छी हो जाती हैं।